देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को ये लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक स्टेप के आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कलंक है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए।